प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से मसीह मंथन बैठक से आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सब लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आज फिर से आपका ये भाई आपके सामने आया है आपके लिए वचन लेकर, प्रभु के द्वारा, प्रभु की लीडिंग में, पवित्र आत्मा की लीडिंग में मैं आपको वचन देने जा रहा हूँ। आइए सब लोग वचन के ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आज सब लोगों से बात कर रहा हूँ जो मसीह है और जो मसीह नहीं है। तो सब लोगों के लिए ये जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वचन को पवित्र आत्मा की लीडिंग में। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट, इस नाम के साथ आपका जीवन बहुत 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 गहराई के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। जीसस क्राइस्ट कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। यीशु मसीह कोई ईसाई धर्म के लिए नहीं है। यीशु मसीह अंग्रेजों के लिए नहीं है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता है। यीशु मसीह किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यीशु मसीह कौन है, क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी बातों को लेकर आज हमारे पूरे समाज में, मनुष्य समाज में, इस धरती में, पृथ्वी पे बहुत से लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच, विचार और धारणाएं बनी हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये आपकी मनगढ़ंत सोच और विचार का नतीजा है जो आप कहीं ना कहीं से सुनते हो दोस्तों। लेकिन जो सत्य है, सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि यीशु मसीह कौन है। तो सत्य है, उस सत्य के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको यीशु मसीह को जानना होगा, आपको यीशु मसीह को पहचानना होगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन सब मेरे भाइयों और बहनों के लिए, वो चाहे वो हिंदू मेरे भाई बहन हो, चाहे वो मुस्लिम मेरे भाई बहन हो, चाहे सिख मेरे भाई बहन हो, चाहे वो बुद्धम, जैनम, एनी रीजन से बिलोंग करने वाले सब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये बात रख रहा हूँ जो बाइबल से मैं आपसे बातें करने वाला हूँ दोस्तों। सो यीशु मसीह को जानना, अगर आप एक न्यूट्रल मन से, एक छोटे से बच्चे की तरह, छोटा सा बच्चा क्यों बोला, क्योंकि छोटा सा बच्चा एक न्यूट्रल मन होता है, उसको कोई भी किसी भी जात धर्म से लेना देना नहीं होता। वो उस मन से अगर आप यीशु मसीह को आप सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको यीशु मसीह, आपको सच्चाई आपके सामने प्रकट होगी दोस्तों। तो ये सच जो आपको यीशु मसीह का जानना है वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए तो यीशु मसीह के वचन में चलते हैं और सीखते हैं यीशु मसीह का वचन। पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर मैं ये आपके सामने वचन देने जा रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ इसको ध्यान से सुने, समझे, बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी नफरत से, बिना किसी ऐसे रिलीजन के उस बोझ के तले आकर एक न्यूट्रल मन से, एक छोटे से बच्चे की तरह आप इस वचन को लें। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस बात को सुनेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप बातों को सुने, वचनों को सुने, इसके ऊपर अध्ययन करें, मनन करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उस सृष्टिकर्ता को, उस विधाता को जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, मुझे और आपको बनाया है, ये पहाड़, पेड़ पौधे, धरती, झरने बनाए हैं, सारे पक्षी जानवर बनाए हैं। मैं उस पिता परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को सुनेंगे, उन सब के जीवन में तो उद्धार कर, उनके सबके जीवन में अनुग्रह कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी का सच, प्रभु यीशु मसीह का सच, पिता परमेश्वर का सच उनके सामने प्रकट कर और उनके जीवन को उद्धार की तरफ लेके जाओ। तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी। जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, उन सब के जीवन में तो अपना कार्य कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर महिमा तुझे देता हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करें। आमीन आमीन।
आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं वचन के लिए। वचन जो यीशु मसीह, देखिए मेन क्या है, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास जो शब्द है, इस विश्वास के शब्द को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँगा दोस्तों, कि विश्वास का अर्थ यह विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही परमेश्वर है। तो विश्वास का अर्थ ये है, बाइबल ये कहती है कि विश्वास का अर्थ ये है कि विश्वास करना यीशु ही प्रभु और यीशु ही परमेश्वर है। तो इस बात के ऊपर हम विश्वास करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, उसके ऊपर विश्वास करना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं या हो चुके हैं या आगे भी होंगे, वो सब के सब पापी पैदा हो रहे हैं दोस्तों। इस बात को आपको मानना होगा सबसे पहला बात। क्यों? क्योंकि जैसे ही एडम और ईव, पहले जिसको बोलते हैं पहला आदम, पहला इंसान जो परमेश्वर ने बनाया था, उसने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, एडम और ईव ने पाप किया। उनके पापों की वजह से जितनी भी जनरेशन उनके बाद आई है, सब के सब पापी पैदा हुए हैं दोस्तों। उस पाप की वजह से सब लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। कनेक्शन जो था, एक रिलेशन जो था परमेश्वर पिता में और हम में, आप में जो इंसान पैदा हुआ है, वो टूट गया। कैसे टूटा? क्योंकि उसने पाप किया। क्योंकि परमेश्वर पिता बहुत पवित्र है, उसमें रत्ती भर भी, जिसकी मतलब आप माइक्रो में अगर मैं बात करूं तो उतना भी पाप को मतलब जो है उसके अंदर इतना भी पाप नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र है। जैसे ही पाप किया इंसान ने, वो कनेक्शन टूट गया। परमेश्वर पिता का कनेक्शन लोगों से, मनुष्य से टूट गया। उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए। उस परमेश्वर पिता ने खुद को यीशु मसीह के रूप में धरती पर उतारा, प्रकट किया इंसान के रूप में। क्योंकि देखो दोस्तों, हम लोग इंसान हैं और परमेश्वर पिता, जिसका कोई पिक्चर नहीं है, जिसकी कोई इमेज नहीं है, जिसका जो आदि और अंत वही है, राइट? तो वो कैसे आएगा, वो कैसे अपने आप को जाहिर करेगा? तो उसको कोई ज़रिया तो चाहिए होगा ना अल्टीमेटली। तो वो ज़रिया उसने बनाया यीशु मसीह को मतलब खुद को यीशु मसीह के रूप में उतारा। तो एक वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये वचन यीशु मसीह, एक्चुअल में यीशु मसीह, ये जो बाइबल जो है, ये ही यीशु मसीह है। आदि में वचन से सारी दुनिया, सारी सृष्टि बनी है और वचन ही यीशु मसीह है। तो जो वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए थे, वो खुद एक वचन, वो खुद एक परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में उतारा गया। तो वचन भी क्या, एक वचन में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ। तो जो वचन है वो देहधारी होकर धरती पर उतारा गया। क्यों? क्योंकि वो हमें समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, परमेश्वर पिता के वचन को समझाने के लिए कि कौन सा ऐसा कार्य है हमें करना है, क्या हमें करना है, जिसकी वजह से हम लोग पापों से दूर हो जाएं, हमें उद्धार मिले और उस अनंत काल की मौत, जो नरक की मौत है, जिसका कारण वो शैतान है, जिसने सबको पाप में गिराया, वो कभी नहीं चाहता कि लोग जो हैं, इंसान जो है यीशु मसीह को समझे। कभी नहीं चाहता कि इंसान जो है यीशु मसीह को माने, जाने, समझे। क्योंकि अगर वो मान जाएंगे, जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो वो लोगों का उद्धार हो जाएगा और वो उस शैतान की जो गिरफ्त है, जिसकी गिरफ्त की वो जो बंधन है, वो जो उसकी गिरफ्त में लोग आज आ चुके हैं, जिसकी वजह से मरने के बाद जितने भी लोग हैं सब के सब नरक में जाएंगे, अनंत काल की मौत में जाएंगे। तो अगर वो यीशु मसीह को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, मान जाएंगे, उसके सत्य को जान जाएंगे, तो सत्य जो है, यीशु मसीह का जो सच है, वो लोगों को आज़ाद करेगा। क्योंकि वचन भी कहता है कि जो सत्य है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब ये स्वतंत्र किस चीज़ से? उस शैतान के उस बंधन से, जिसके बंधन से सब लोग आज बंधे हुए हैं दोस्तों। सो माय डियर ऑल, आप इस बात को समझिए कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता पिता है। यीशु मसीह के एकमात्र आपके पास ऑप्शन है, सेकंड नहीं है। देयर इज़ नो एनी ऑप्शन फॉर यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कि आप अपने पापों से उद्धार पा सकें, आप अपने पापों से फ्री हो सकें। तो ये बहुत सीरियस बात है दोस्तों, इसको अन्यथा ना लें, अदरवाइज़ ना लें। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विश्वास करें, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो ये मसीह के वचन मैं आपको